नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला एकेडमी में। हम यहाँ पे आज डे 6 में सिद्ध साहित्य पे चर्चा करने वाले हैं। आपको बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको याद करने के तरीके सुझाएंगे ताकि आप हिंदी साहित्य को कंठस्थ कर सकें और उंगलियों पर हम रचनाओं के क्रम रट सकें। हम चर्चा करेंगे जो परीक्षाएं हमारी हैं LT, DSSB, RPSC, PGT, TGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं हमारा ये सेशन, हमारी ये जो पहल है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभ करेंगे बिना कोई समय गंवाए हुए, बिल्कुल ठीक इसमें से तथ्यों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ सॉरी, निम्न में से सरहपा नहीं है। सिद्ध साहित्य हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप सभी को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं ताकि कोई समस्या न होने पाए। ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक खाका, उतनी आर्ट तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको कुछ बेहतर उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, ये हमारा भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष को हम देखेंगे। अब यहां पे हम देखेंगे ये जो है, ये परिक्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल के आसपास, ये क्या है, इसको अगर हम कहें तो ये बिहार है। ठीक है, बिहार। और बिहार का कौन सा पर्वत? श्री पर्वत, श्री पर्वत। और ये इस परिक्षेत्र में हमें असम मिलता है। ये पंजाब है और ये गुजरात है। ठीक है, थोड़ा सा समय आपको देना है। इसी क्षेत्र को हम देखेंगे तो सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र माना गया और सिद्धों के द्वारा इस बिहार के परिक्षेत्र से असम की ओर अपने जो मत है, अपना जो पंथ है, मार्ग है, उसका प्रचार प्रसार किया गया। बिहार से पंजाब की ओर नाथ धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और बिहार से असम की ओर सिद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। और गुजरात का जो परिक्षेत्र है, यहां पर हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य को लिखने वाले जैनियों का क्षेत्र माना जाता है। तो इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। हम आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। सरहपा जो है, सरहपा का नाम नहीं है, 3 नामों से जाने जाते हैं। अब देखिए, पा या पाद, ये एक तो ये इनकी जाति को सूचित करता है। जाति का मतलब मैं बिल्कुल भी उस परंपरा की बात नहीं कर रहा, ये वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रहा। जाति का मतलब एक सूत्र, एक परंपरा। जाति का मतलब मेरा आशय किससे है? परंपरा से है। तो ये परंपरा चल पड़ती है। लेकिन इसको शुक्ल जी ने क्या कहा? शुक्ल जी ने कहा सम्मान देने के लिए, सम्मानजनक शब्द के रूप में जो पा है या पाद है वो जोड़ा जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे इनके 3 नामों की। सिद्धराज नाम है, ये बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त राहुल भद्र, सरोज वज्र और सरहपाद, तीनों ही नामों से हम इस सिद्ध के मुखिया, सिद्ध के अगुआ, सिद्ध के पहले कवि को जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र रहा तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। बिहार का जो नालंदा परिक्षेत्र है, नालंदा, ये इनका गढ़ था। नालंदा के अलावा श्री पर्वत इनके प्रमुख अड्डे माने जाते हैं। ये इनके प्रमुख अड्डे माने गए। तो इस तरह के कोई प्रश्न आएंगे तो मुझे लगता है कि आप कभी नहीं गलत करेंगे। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा श्री पर्वत, ये सी ऑप्शन होगा। 3 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। गंगा जमुना माझे रे बहर नाय, ताहे बुडली मातंगी, पोयाली ले पार गई, सदगुरु पाई पयो जाइब पुरजिड़ौरा। इस तरह से इस पंक्ति को हम देखेंगे। बिल्कुल ठीक उत्तर इनमें जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, डोम्बिपा। ठीक है, डोम्बिपा के द्वारा इस पंक्ति का लेखन, रचना की गई। हम आगे बढ़ेंगे। सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। किस नाम से? बौद्ध गान ओ दोहा नाम से इस ग्रंथ को निकाला था। इस कथन को कहने वाले जो हैं वो सी ऑप्शन में शुक्ल जी का नाम आएगा। राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा भी इस परंपरा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अब हम सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की चर्चा कर लेते हैं।
जिस काव्य परंपरा की हम बात करते हैं उसकी हम प्रवृत्तियां, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको जानना आवश्यक हो जाता है। बिहार के नालंदा विद्यापीठ इनके प्रमुख अड्डे माने गए। साहित्य देश भाषा जन भाषा में लिखा गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बता देते हैं, जब भी हमें धार्मिक प्रपंच गढ़ने हो, यानी धार्मिक साहित्य या इसका प्रचार प्रसार करना हो, तो हमारे लिए जो मुख्य है वो समाज का निम्न वर्ग। निम्न वर्ग, फिर मैंने वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की, मैंने कहा कि जो समाज का निचला वर्ग है, जो छोटे छोटे काम करने वाला है, वो हमारा पहला उद्देश्य होता है। तो इसीलिए साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भाषा और जन भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, ये इसकी ख्याति को और महत्वपूर्ण बनाता है। इनकी भाषा संध्या भाषा, या इसको हम कहते हैं संधा, जहां पर दोपहर की मीठी तपन और सांझ की शीतलता यानी रात्रि की शीतलता दोनों का संगम होता है, ऐसी भाषा को हम संध्या भाषा या संध्या भाषा के रूप में कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। देहवाद का महिमा खंडन, ये खंडन अगर नहीं होता, यहां होता अगर मंडन, तो चारों विकल्प हमारे सही होते, इसलिए गलत कौन सा है? देहवाद की महिमा यहां पर गाई गई। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। सिद्धों में सबसे उच्च स्थान, गुरु गुड़ ही रहे चेला शक्कर हो गए, तो सरहपाद की शिष्य परंपरा में आने वाले एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं लुइपा। लुइपा जो हैं, इन्हीं को हम इसमें उच्च स्थान प्रदान करते हैं। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर, जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। ये जो कथन है, ये हमारे किस आलोचक के द्वारा कहा गया? उसमें नाम आएगा बी ऑप्शन, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आपको ये ध्यान में रखना है। 84 सिद्धों की रचना जो है, नाम जो है वो किस पुस्तक में हमें प्राप्त होते हैं? यहां पर जो सिद्ध है हमें चारों वर्गों के प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी वर्ग के जो लोग थे वो हमें इस परंपरा में प्राप्त होते हैं। ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन, वर्ण रत्नाकर। अब ये भी जान लें कि ये रचना है किसकी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? मैथिली। ठीक है, मैथिली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। और कब लिखा गया? 14वीं। मैथिली जो है हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत मागधी अपभ्रंश में प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिस परंपरा का प्रचार प्रसार ही इस परिक्षेत्र में हुआ हो, तो उसके लिए जो वर्णन है वो हमें उस भाषा के किसी रचनाकार के द्वारा प्राप्त होता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा की भाषा में दिखाई देता है। तो जो आक्रोश है वो हमें इन ग्रंथ में प्राप्त होता है। आक्रोश कैसा? वर्ण व्यवस्था को लेकर के आक्रोश। गुरु परंपरा को विशेष इस परंपरा में माना जाता है और वर्ण व्यवस्था का खंडन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल ठीक उत्तर सी ऑप्शन होगा, बच्चन सिंह। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। दोहा कोश जो है किस भाषा में लिखा गया? ये सरहपा की महत्वपूर्ण कृति है और इसी में जो उनकी शिष्य परंपरा है उसका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। और इसके लिए जो भाषा प्रयोग की गई, इस भाषा को नहीं, ये भाषा तो चर्यापद या चर्या गीतों के लिए थी। और चर्यापद जो थे कौन से? जिनको हम भजन कीर्तन कहते हैं, भजन या हम कीर्तन कहते हैं, तो उसके लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो ग्रंथ लेखन है उसमें अपभ्रंश महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखना। और अवहट्ट 10वीं शताब्दी के आसपास में देखने को मिलता है और संस्कृत जो है वो हमारी वैदिक और लौकिक 2 भागों में है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो कतई नहीं होगी, कारण क्योंकि हमने कहा कि इसमें जन भाषा का प्रयोग हुआ, देश भाषा का प्रयोग हुआ। तो अगर इस तरह की भाषा प्रयुक्त हो रही है तो उसमें संस्कृत नहीं होगा, उसमें कौन सी होगी? अपभ्रंश होगी।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। रचनाकार का नाम है ए ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया। राहुल सांकृत्यायन जो हैं इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और नालंदा से अपनी वो तिब्बत की यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसमें पूरे जो परिक्षेत्र है तिब्बत का वो पूरा परिक्षेत्र वो देखते जानते समझते हैं। डोम्ब गीतिका रचना किसकी है? अगर डोम्ब गीतिका की चर्चा करें तो बहुत आसान है। डोम्बिपा या डोम्भिपा दोनों ही नामों से हम इनको जान सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है। ठीक उत्तर डी ऑप्शन होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। सदगुरु पाव पये जाइब पुड़ जिरौरा, बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, यानी डोम्भिपा की पंक्ति मानी जाती। हमारे हिंदी साहित्य के नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास संपर्क सूत्र सामने दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। महासुखवाद का अर्थ, यही तो इस महत्वपूर्ण परंपरा का प्राण तत्व है। महासुखवाद का अर्थ एक तो आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति और दूसरा है प्रज्ञा और उपाय का योग। इन दोनों को अगर हम चर्चा करें तो ये दोनों सत्य हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब ये आया कहां से? ये जो है ये आया कहां से? ये हमें बौद्धों से प्राप्त हुआ। और बौद्धों में कौन सी शाखा से? वज्रयानी शाखा से। वज्रयानी, और वज्रयानी शाखा में महासुखवाद को सहवास सुख से उच्च माना गया। महासुखवाद को सहवास सुख से उच्च माना गया, लेकिन यहां पर महासुखवाद में सहवास सुख को इससे उच्च कर दिया गया और देहवादी परंपरा महिमा का मंडन किया जाने लगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे, हिंदू समाज में नीच बहुत उच्च कोटि का कथन है, व्यवहारिक और सामाजिक ढंग से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िएगा, समझिएगा। हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। ये कथन हमारे महत्वपूर्ण साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हम आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये प्रश्नावली नहीं है, ये अध्याय का विश्लेषण है। ढंग हमने प्रश्नों का ले लिया है, बस इतनी सी बात है, तो इसलिए इसको आप बेहतर सेशन के रूप में जाने। निम्न में से जन्मक्रम के स्थान पर आपको बताना है। देखिए, सरहपा एक ही ऐसा तथ्य है, एक ही ऐसा है जिसमें सरहपा पहले हैं। अगर सरहपा एक ही में पहले हैं तो उसके अतिरिक्त कोई ठीक हो ही नहीं सकता। तो आंख बंद करके टिक कर देना है। सरहपा के शिष्य सबरपा हैं, जो शबरों की वेशभूषा धारण करते हैं। फिर कण्हपा और उन्हीं की शिष्य परंपरा में डोम्भिपा का नाम आता है। ए ऑप्शन के बाद हम बात करेंगे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय क्या था? बहुत उच्च कोटि का प्रश्न है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो हायर एजुकेशन का हुआ, वहां पर भी गोरखनाथ का समय पूछा गया, तो इसलिए ये सांकृत्यायन जी का ध्यान रखना है। इनके द्वारा जो समय दिया गया वो कौन सा समय है? विकल्प हमारे पास में है 7वीं 769, इसमें एक विकल्प होगा 769, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी। साधना की अवस्था, इसमें चर्या गीत भी होगा, चर्या पद भी होगा। विकल्प संभवतः कुछ और है, लेकिन दोनों ही है, गीत और पद दोनों ही माने जाएंगे, दोनों ही सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको इस व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। देखिए, कीर्तिलता 14वीं शताब्दी की है, ठीक है। श्रावकाचार 933 है। दोहा कोश जब 769 समय है सरहपा का, तो यानी 8वीं शती हम इसको मान सकते हैं, ठीक है, 8वीं शती। तो 769 क्योंकि सरहपा का समय है, 933 ये हो गया, और ये 11वीं शती का है संदेश रासक, तो इसलिए बिल्कुल ठीक विकल्प ए ही होगा। इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा विकल्प ठीक नहीं हो सकता।
बम्हने हिम जाड़ंति ही भेयु, एवं पढ़ियौ एचौ बेऊ, मट्टी पारने कुशलय पढ़ंत, घरई बैसी अज्ञ हुड़ंत। ठीक उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा, यानी सरहपा के बारे में। इसमें जो तथ्य चर्चा की गई वो ब्रह्म के बारे में चर्चा की गई, ब्रह्म के बारे में बातचीत की गई। आगे बढ़ेंगे, हम 21 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उनके पास उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री, आदि रूप, देखिए दो बिंदु महत्वपूर्ण है, आदि रूप की सामग्री और वो भी किस प्रकार से, प्रमाणिक ढंग से प्राप्त हुई। ये दो तथ्य हैं जो हमारी हिंदी को और भी सुदृढ़ प्रबल बनाते हैं। ठीक उत्तर बी ऑप्शन होगा, यानी राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के द्वारा इस परंपरा को 693 से प्रारंभ माना जाता है। ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। जब सांप्रदायिक शिक्षा धार्मिक अध्याय के रूप में हम इस जैननाथ और सिद्ध को जानेंगे तो उसमें इकलौता ऐसा हमारा महत्वपूर्ण साहित्यकार है, यानी रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनको हम हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज मानते हैं। सेंटा क्लॉज हम इनको इसकी उपाधि से भी अलंकृत करते हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे हम, सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र। अब यहां पर तो ये चुटकुला है आपके लिए। जब मैंने आपको ग्राफ बना करके बता दिया, पूरा मैप बना करके बता दिया, तो यहां पर हमारे पास, अब देखिए मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ा देता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये पूर्वी हो गया, पूर्वी, बिल्कुल ठीक उत्तर, इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम, राजा मुंज पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना किसने? बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी की बात ही किसने की थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उत्तर का को टिक करना मुझे नहीं लग रहा किसी भी अध्याय तरह से कठिन होगा। बैचेस प्रारंभ है, आप सभी का सहर्ष स्वागत है। ध्यान रखें और हमारे इस परंपरा में जुड़ें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गुरुचेला एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप सर्च करें, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।